निर्गमन अध्याय 21। निर्गमन अध्याय 21। फिर जो नियम तुझे उनको समझाना है वे ये है, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत में चला जाए। यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे व बेटियां उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहे और वह अकेला चला जाए। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे कि मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और अपने बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर न चला जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले। फिर उसको द्वार के किवाड़ व बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच डाले तो वह दासी की नाई बाहर न जाए। यदि उसका स्वामी उसको अपनी पत्नी बनाए और फिर उससे प्रसन्न न रहे तो वह उसे दाम से छुड़ाए जाने दे। उसका विश्वासघात करने के बाद उसे ऊपरी लोगों के हाथ बेचने का उसको अधिकार न होगा। और यदि उसने उसे अपने बेटे को ब्याह दिया हो तो उसने उसे बेटी का सा व्यवहार करे, चाहे वह दूसरी पत्नी कर ले तो भी वह उसका भोजन, वस्त्र और संगति न घटाए। और यदि वह इन 3 बातों में घटी करे तो वह स्त्री सेंतमेंत बिना दाम चुकाए ही चली जाए। जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। यदि वह उसकी घात में न बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो तो ऐसे मारने वाले के भागने के निमित्त में एक जगह, एक स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। परंतु यदि कोई ढिठाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जाना। जो अपने पिता और माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यहाँ पाया जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। जो अपने पिता व माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। यदि मनुष्य झगड़ते हो और एक दूसरे को पत्थर व मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परंतु बिछौने पर पड़ा रहे, तो जब तक वह उठकर लाठी के सहारे से बाहर चलने फिरने लगे तब तक वह मारने वाला निर्दोष ठहरे। उस दशा में वह उसके पड़े रहने के समय की हानि को तो भर दे और उसको भला चंगा भी करा दे। यदि कोई अपने दास व दासी को सोटे से ऐसा मारे कि वह उसके मारने से मर जाए तब तो उसको निश्चय दंड दिया जाए। परंतु यदि वह 2-1 दिन जीवित रहे तो उसके स्वामी को दंड न दिया जाए, क्योंकि वह दास उसका धन है। यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसी चोट पहुंचाए कि उसका गर्भ गिर जाए परंतु और कुछ हानि न हो तो मारने वाले से उतना दंड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति पंच की सम्मति से ठहराए। परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे तो प्राण की संति प्राण का और आँख की संति आँख का और दांत की संति दांत का और हाथ की संति हाथ का और पाँव की संति पाँव का और दाग की संति दाग का और घाव की संति घाव का और मार की संति मार का दंड हो। जब कोई अपने दास व दासी की आँख पर ऐसा मारे कि फूट जाए तो वह उसकी आँख की संति उसे स्वतंत्र करके जाने दे। और यदि वह अपने दास व दासी को मार के उसका दांत तोड़ डाले तो वह उसके दांत की संति उसे स्वतंत्र करके जाने दे। यदि बैल किसी पुरुष व स्त्री को ऐसा सिंग मारे कि वह मर जाए
तो वह बैल तो निश्चय पत्रवाह करके मार डाला जाए और उसका मांस खाया न जाए, परंतु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। परंतु यदि उस बैल की पहले से सींग मारने की बांध पड़ी हो और उसके स्वामी ने जताए जाने पर भी उसको न बांध रखा हो और वह किसी पुरुष व स्त्री को मार डाले, तब तो वह बैल पत्थरवाह किया जाए और उसका स्वामी भी मार डाला जाए। यदि उस पर छुड़ौती ठहराई जाए तो प्राण छुड़ाने को जो कुछ उसके लिए ठहराया जाए उसे उतना ही देना पड़ेगा, चाहे बैल ने किसी बेटे को चाहे बेटी को मारा हो, तो भी इसी नियम के अनुसार उसके स्वामी के साथ व्यवहार किया जाए। यदि बैल ने किसी दास व दासी को सींग मारा हो, तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को 30 शेकेल रूपा दे और वह बैल पत्थरवाह किया जाए। यदि कोई मनुष्य गड्ढा खोलकर व खोदकर उसको न ढापे और उसमें किसी का बैल व गड्ढा गिर पड़े, तो जिसका वह गड्ढा हो वह उस हानि को भर दे, वह पशु के स्वामी को उसका मोल दे और लोथ गड्ढे वाले के ही ठहरे। यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को ऐसी चोट लगाए कि वह मर जाए, तो वे दोनों मनुष्य जीते बैल को बेचकर उसका मोल आपस में आधा आधा बांट ले और लोथ को भी वैसा ही बांटे। यदि यह प्रकट हो कि उस बैल की पहले से सींग मारने की बांध पड़ी थी पर उसके स्वामी ने उसे बांध नहीं रखा, तो निश्चय यह बैल की संति बैल भर दे, पर लोथ उसी की ठहरे। निर्गमन अध्याय 22। निर्गमन अध्याय 22। यदि कोई मनुष्य बैल व भेड़ व बकरी चुराकर उसका घात करे व बेच डाले, तो वह बैल की संति 5 बैल और भेड़ बकरी की संति 4 भेड़ बकरी भर दे। यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़ाया जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए, तो उसके खून का दोष न लगे। यदि सूर्य निकल चुके तो उसके खून का दोष अवश्य है कि वह हानि को दे, और यदि उसके पास कुछ हो तो वह चोरी के कारण बेच दिया। यदि चुराया हुआ बैल उसके हाथ में जीवित पाई जाए तो वह उसका गुनाह होगा। यदि वो अपने पशु से किसी का खेत व दाख की बारी चराए अर्थात अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह पराए खेत में चर ले, तो वह अपने खेत की और अपनी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भर दे। यदि कोई आग लगाए और वह कांटों में लग जाए, फूलों के खेत चढ़ाए आधा खेत जल जाए, तो जिसने आग लगाई हो वह निश्चय हानि को भर दे। यदि कोई दूसरे को बैल सामने की और वह उसके घर से चुराई जाए, तो यदि चोर पकड़ा जाए तो दूना उसी को भर देना पड़ेगा, और यदि चोर न पकड़ा जाए तो घर का स्वामी परमेश्वर के पास लाया जाए कि निश्चय हो जाए कि उसने अपने भाई बंधु की संपत्ति पर हाथ लगाया है व नहीं, चाहे बैल, चाहे गधे, चाहे भेड़ व बकरी, चाहे वस्त्र, चाहे किसी प्रकार की ऐसी खोई हुई वस्तु के विषय अपराध क्यों न लगाया जाए, जिसे 2 जन अपनी अपनी कहते हो तो दोनों का मुकदमा परमेश्वर के पास आए, और जिसको परमेश्वर दोषी ठहराए वह दूसरे को दूना भर दे। यदि कोई दूसरे को गधा व बैल व भेड़ बकरी व कोई और पशु रखने के लिए सौंपे और किसी के बिना देखे वह मर जाए व चोट खाए व हाँक दिया जाए, तो उन दोनों के बीच यहोवा की शपथ खिलाई जाए कि मैंने इसकी संपत्ति पर हाथ नहीं लगाया। तब संपत्ति का स्वामी इसको सच माने और दूसरे को उसे कुछ भी भर देना न होगा। यदि वह सचमुच उसके यहाँ से चुराया गया हो तो वह उसके स्वामी को उसे भर दे, और यदि वह फाड़ डाला गया हो तो वह फाड़े हुए को प्रमाण के लिए ले आए, तब उसे उसको भी भर देना न पड़ेगा।
फिर यदि कोई दूसरे से पशु मांग लाए और उसके स्वामी के संग न रहते उसको चोट लगे व वह मर जाए, तो वह निश्चय उसकी हानि भर दे। यदि उसका स्वामी संग हो तो दूसरे को उसकी हानि भरना न पड़े, और यदि वह भाड़े का हो तो उसकी हानि उसके भाड़े में आ गई। यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके ब्याह की बात न लगी हो फुसला कर उसके संग कुकर्म करे, तो वह निश्चय उसका मोल दे के उसे ब्याह ले। परंतु यदि उसका पिता उसे देने को बिल्कुल इनकार करे, तो कुकर्म करने वाला कन्याओं के मोल की रीति के अनुसार रुपये तौल दे। तू डाइन को जीवित रहने न देना। जो कोई पशुगमन करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे वह सत्यानाश किया जाए। और परदेशी को न सताना और न उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। किसी विधवा व अनाथ बालक को दुख न देना। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे कुछ भी मेरी दोहाई दे, तो मैं निश्चय उनकी दोहाई सुनूंगा। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा, और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपया गुण दे, तो उससे महाजन की नाई ब्याज न लेना। यदि तू कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक करके रख भी ले, तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना, क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा। फिर वह किसे ओढ़कर सोएगा? तो भी जब वह मेरी दुहाई देगा तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं तो करुणामय हूँ। परमेश्वर को श्राप न देना और न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब न करना। अपने बेटों में से पहलौठों को मुझे देना। वैसे ही अपनी गायों और भेड़ बकरियों के पहलौठे भी देना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे, और 8वें दिन तू उसे मुझको दे देना। और तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उसका मांस न खाना, उसको कुत्ते के आगे फेंक। निर्गमन अध्याय 23। झूठी बात न फैलाना। अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना। बुराई करने के लिए न तो बहुतों के पीछे हो लेना और न उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना, और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष न करना। यदि तेरे शत्रु का बैल व गधा भटकता हुआ तुझे मिले, तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे, तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने के लिए तेरा मन न चाहे, तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। तेरे लोगों में से जो दरिद्री हो उसके मुकदमे में न्याय न बिगाड़ना। झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। घूस न देना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता और धर्मियों की बातें पलट देता है। परदेशी पर अंधेर न करना। तुम तो परदेशी के मन की बातें जानते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष में उसको बढ़ती रहने देना और वैसा ही छोड़ देना, तो तेरे भाई बंधुओं में से दरिद्री लोग उससे खाने पाए, और जो कुछ उनसे भी बचे वह बनेल पशुओं के खाने के काम में आए। और अपनी दाख और जलपाई की बारियों को भी ऐसे ही करना। 6 दिन तक तो अपना कामकाज करना और 7वें दिन विश्राम करना, कि तेरे बैल
और गधे सुस्ताए, और तेरी दासियों के बेटे और परदेशी भी अपना जी ठंडा कर सके। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना, और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दे। प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना, अखमीरी रोटी का पर्व मनाना। उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए। और मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए। और जब तेरी बोई हुई खेत की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना। और वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मनाना। प्रतिवर्ष 3 बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाए। मेरे बलि पशु का लोहू खमीरी रोटी के संग न चढ़ाना, और न मेरे पर्व के उत्तम बलिदान में से कुछ बिहान तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिव्वी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा, और मैं उनको सत्यानाश कर डालूंगा। उनके देवताओं को दंडवत न करना, और न उनकी उपासना करना, और न उनके काम करना, वरन उन मूर्तों को पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना, और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, और तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा। और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा, और मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा जो हिव्वी, कनानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देगी। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में तो न निकाल दूंगा। ऐसा न हो कि देश उजाड़ हो जाए और पनेल पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं तेरे आगे से उन्हें थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। मैं लाल समुद्र से लेकर पलिश्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वश में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा, और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। तू न तो उनसे वाचा बांधना और न उनके देवताओं से, वे तेरे देश में रहने न पाए। ऐसा न हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराए, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा। निर्गमन अध्याय 24। निर्गमन अध्याय 24। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। और केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप न आए, और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न आए। तब
मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे कि जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बिहान को सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंभे भी बनवाए। तब उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होमबलि और बैलों के मेलबलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लोहू तो लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लोहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो, यह उस वाचा का लोहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनिये ऊपर गए और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया। और उसके चरणों के तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। और उसने इस्राएलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहां रह, और मैं तुझे पत्थर की पटिया और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशुआ अपने टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से वह यह कह गया कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोहते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, तो यदि किसी का मुकद्दमा हो तो उन्हीं के पास जाए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उन पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा और इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग सा देख पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। निर्गमन अध्याय 25। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खाले, सुइयों की खाले, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो और उसको चोखे सोने के भीतर और बाहर मढ़वाना और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना और सोने के 4 कड़े ढलवाकर उसके चारों पायों पर एक अलंग 2 कड़े और दूसरी अलंग भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना और
डंडों को संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे और उससे अलग न किए जाए। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनवाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। और उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना, और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी, उन सबों के विषय में मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसे चोखे सोने से मढ़वाना, और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना, और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना, और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के चारों ओर में लगवाना, जो उसके चारों पायों में होंगे। वे कड़े पटरी के पास ही हों और डंडों के घरों का काम दे कि मेज उन्हीं के बल उठाई जाए। और डंडों को बबूल की लकड़ी के बनवाकर सोने से मढ़वाना, और मेज उन्हीं से उठाई जाए। और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चोखे सोने के बनवाना। और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। फिर चोखे सोने की एक दिवट बनवाना, सोना ढलवाकर वह दिवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने, और उसकी अलंगों से 6 डालियां निकले। 3 डालियां तो दिवट की एक अलंग से और 3 डालियां उसकी दूसरी अलंग से निकली हुई हो। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दिवट से निकली हुई 6 डालियों का यही आकार या रूप हो। और दिवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोण अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हो। और दिवट से निकलती हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक गांठ हो। वे दिवट समेत एक ही टुकड़े के बने हुए हो। उनकी गांठें और डालियां सब दिवट समेत एक ही टुकड़े की हो। चोखा सोना ढलवाकर पूरा दिवट एक ही टुकड़े का बनवाना, और 7 दीपक बनवाना, और दीपक जलाए जाए कि वे दिवट के सामने प्रकाश दे। और उसके गुलतराश और गुलदान सब चोखे सोने के हो। वह सब इन समस्त सामान समेत इक्कार भर चोखे सोने का बने। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उसके नमूने के समान बनवाना, जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। निर्गमन अध्याय 26। निर्गमन अध्याय 26। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। इनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ
और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हो। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हो। फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो, और जहां ये दोनों पर्दे जोड़े जाए वहां की दोनों छोरों पर नीली नीली फलियां लगवाना। दोनों छोरों में से 50-50 फलियां ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हो, और सोने के 50 अंकड़े बनवाकर और पर्दों के पंखों को अंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक ही हो जाए। फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हो, और 5 पर्दे अलग और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना। और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मोड़कर दोहरा कर देना। और तू 50 अंकड़े उस पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा, और 50 अंकड़े दूसरी ओर के पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना। और पीतल के 50 अंकड़े बनवाना, और अंकड़ों को फलियों में लगाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना कि वह मिलकर एक ही हो जाए। और तंबू के पर्दों का लटका हुआ भाग अर्थात जो आधा पट रहेगा वह निवास की पिछली ओर लटका रहे, और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के ढांपने के लिए उसकी दोनों अलंगों पर लटका हुआ रहे। फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खालों का एक ओढ़ना, और उसके ऊपर सुइयों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जुड़ी हुई 2-2 चूल्हे हो। निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना। और निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा उसमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए हो, और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना। अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसके चूल्हे के लिए 2-2 कुर्सियां। और निवास की दूसरी अलंग अर्थात उत्तर की ओर 20 तख्ते बनवाना, और उनके लिए चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना। अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हो। और निवास की पिछली अलंग अर्थात पश्चिम की ओर के लिए 6 तख्ते बनवाना, और पिछले अलंग में निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना। और ये नीचे से 2-2 भाग के हो, और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े में मिलाए जाए, और दोनों तख्तों का यही रूप हो। ये तो दोनों कोनों के लिए हो, और 8 तख्ते हो, और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हो। अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हो। फिर बबूल की लकड़ी के बेंडे बनवाना। अर्थात निवास की एक अलंग के तख्तों के लिए 5, और निवास की दूसरी अलंग के तख्तों के लिए 5 बेंडे, और निवास की जो अलंग पश्चिम की ओर पिछले भाग में होगी उसके लिए 5 बेंडे बनवाना। और बीच वाला बेंडा जो तख्तों के मध्य में होगा वह तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचे। फिर तख्तों को सोने से मढ़वाना, और उनके कड़े जो बेंडों के घरों का काम देंगे उन्हें भी सोने के बनवाना, और बेंडों को भी सोने से मढ़वाना। और निवास को इस रीति खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और पटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने, और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी अंकड़ियां सोने की हो, और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे। और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर
उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर लिवा ले जाना। सो वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना और उस पर्दे के बाहर निवास की उत्तर अलंग मेज रखना और उनकी दक्षिण अलंग मेज के सामने दीवट को रखना। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाया और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंभे बनवाना और उनको सोने से मढ़वाना। उनकी कड़ियां सोने की हो और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियां ढलवाकर बनवाना। निर्गमन अध्याय 27। निर्गमन अध्याय 27। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर 4 सिंग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो और उसे पीतल से मढ़वाना और उसकी राख उठाने के पात्र, फावड़ियां और कटोरे और कांटे और अंगीठियां बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना और उसके पीतल की जाली एक झंझरी बनवाना और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना और उस झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंचे और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मढ़वाना और डंडे कड़ों में डाले जाए कि जब जब वेदी उठाई जाए तब तब वे उसकी दोनों अलंगों पर रहे। वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना जैसी वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसी ही बनाई जाए। फिर निवास के आंगन को बनवाना। उसकी दक्षिण अलंग के लिए तो बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के सब पर्दों को मिलाए कि उसकी लंबाई 100 हाथ की हो। एक अलंग पर तो इतना ही हो और उसके 20 खंभे बने और उनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने और खंभों के कुंडे और उनकी पटिया चांदी की हो और उसी भांति आंगन की उत्तर अलंग की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हो और उनके भी 20 खंभे और इनके लिए भी पीतल के 20 खाने हो और उन खंभों के कुंडे और पटिया चांदी की हो। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हो और उनके खंभे 10 और खाने भी 10 हो और पूरब अलंग पर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो और आंगन के द्वार की एक ओर 15 हाथ के पर्दे हो और उनके खंभे 3 और खाने 3 हो और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हो। उनके भी खंभे 3 और खाने 3 हो और आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का। उसके खंभे 4 और खाने भी 4 हो। आंगन की 4 ओर के सब खंभे चांदी की से जुड़े हुए हो। उनके खंभे चांदी के और खाने पीतल के हो। आंगन की लंबाई 100 हाथ और उसकी चौड़ाई बराबर 50 हाथ की और उसकी कनात की ऊंचाई 5 हाथ की। सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने और खंभों के खाने पीतल के। निवास के भांति के पातन और सब सामान और उसके सब खुंटे और आंगन के भी सब खुंटे पीतल ही के हो। फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप के तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो
साक्षी पत्र के आगे होगा। हारून और उसके पुत्र दिवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखें। यह विधि इस्राएलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। निर्गमन अध्याय 28। निर्गमन अध्याय 28। फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजार और इतामार नाम उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और तू अपने भाई हारून के लिए विभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाले आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। और जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं, अर्थात सीनाबंद और एपोद और जामा, 4 खाने का अंगरखा, पुरोहित का टोप और कमरबंद। यही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाए कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और वे सोने और नीले और बैंगनी और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी का कपड़ा ले। और वे एपोद को सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सीने के कपड़े का बनाए, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो। और वह इस तरह से जोड़ा जाए कि उनके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहे। और एपोद पर जो काढ़ा हुआ पटुका होगा उसकी बनावट उसी के समान हो, और वे दोनों बिना जोड़ के हो, और सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हो। फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना। उनके नामों में से 6 तो एक मणि पर और शेष 6 नाम दूसरे मणि पर इस्राएल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मणि खोदने वाले के काम से जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन 2 मणियों पर इस्राएलों के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनको सोने के खानों में जड़वा देना। और दोनों मणियों को एपोद के कंधों पर लगवाना। वे इस्राएलियों के निमित्त स्मरण दिलाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे। फिर सोने के खाने बनवाना और डोरियों की नाई गुंथे हुए 2 जंजीर चोखे सोने के बनवाना और गुंथे हुए जंजीरों को उन खानों में जड़वाना। फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना। एपोद की नाई सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना। वह चौकोर और दोहरी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई 1 बित्ते की हो और उसमें 4 पांति मणि जड़ाना। पहली पांति में तो माणिक्य, पद्मराग और लाडली हो, दूसरी पांति में मरकत, नीलमणि और हीरा, तीसरी पांति में लशम, सूर्यकांत और नीलम, और चौथी पांति में फिरोजा, सुलेमानी, मणि और यशब हो। ये सब सोने के खानों में जड़े जाए। और इस्राएल के पुत्रों के जितने नाम है उतने मणि हो, अर्थात उनके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदे। 12 गोत्रों में से एक एक का नाम एक एक मणि पर ऐसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। फिर चपरास पर डोरियों की नाई गुंथे हुए चोखे सोने की जंजीर लगवाना और चपरास में सोने की 2 कड़ियां लगवाना और दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना और सोने के दोनों गुत्थे जंजीरों को उन दोनों कड़ियों में जो चपरास के सिरों पर होंगी लगवाना और गुथे हुए
दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जड़वा के एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर उनके सामने लगवाना। फिर सोने की 2 और कड़ियां बनवाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद की भीतर की ओर होगी लगवाना। फिर उनके सिवाय सोने की 2 और कड़ियां बनवाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और उसके जोड़ के पास एपोद के काढ़े हुए पटकों के ऊपर लगवाना। और चपरास अपनी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से बांधी जाए। इस रीति वह एपोद के काढ़े हुए पटुके पर बनी रहे और चपरास एपोद पर से अलग न होने पाए। और जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इस्राएलियों के नाम को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुमीम को रखना। और जब जब हारून यहोवा के सामने प्रवेश करे तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हो। इस प्रकार हारून इस्राएलियों के न्याय पदार्थ को अपने हृदय के ऊपर यहोवा के सामने नित्य लगाए रहे। फिर एपोद के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना और उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में सिर डालने के लिए छेद हो और उस छेद की चारों ओर बख्तर के छेद की सी एक बुनी हुई कोर हो कि वह फटने न पाए। और उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना और उनके बीच बीच चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना, अर्थात एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार। इसी रीति बागे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर ऐसा ही हो। और हारून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे कि जब जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए वह बाहर निकले तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा। फिर चोखे सोने का एक टीका बनवाना और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे और वह हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इस्राएली जो कुछ पवित्र ठहराए अर्थात अपनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। और अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का 4 खाना बुनवाना और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना और कारचो भी काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना। ये वस्त्र भी विभव और शोभा के लिए बने। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों के ये ही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनके लिए सनी के कपड़े की जांघियां बनवाना जिनसे उनका तन ढपा रहे, वे कमर से जांघ तक की हो। और जब जब हारून व उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, वह पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाए, तब तक वे उन जांघियों को पहने रहे, न हो कि वे पापी ठहरे और मर जाए। यह हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के निर्गमन अध्याय 29 ठहरे। निर्गमन अध्याय 29। और फिर उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनसे करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, वह यह है: एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना
और अखमीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़ियां भी लेना। ये सब गेहूं के मैदे के बनाना। इनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दोनों मेंढों समेत समीप ले आना। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना और एपोद और चपरास बांधना और एपोद का काढ़ा हुआ पटुका भी बांधना और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालना, उसका अभिषेक करना। फिर उनके पुत्रों को समीप ले आकर उनको अंगरखे पहनाना और उनके अर्थात हारून और उसके पुत्रों के कमर बांधना और उनके सिर पर टोपियां रखना, जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। इसी प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना और बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना और हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस बछड़े को यहोवा के सन्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलिदान करना और बछड़े के लोहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सींगों पर लगाना और शेष सब लोहू को वेदी के पाए पर उंडेल देना और जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती है और जो झिल्ली कलेजे के ऊपर होती है उनको और दोनों गुर्दों को उनके ऊपर की चर्बी समेत लेकर सबको वेदी में जलाना और बछड़े का मांस और खाल और गोबर छावनी से बाहर आग में जला देना, क्योंकि यह पाप बलि होगा। फिर एक मेंढा लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस मेंढे को बलि करना और उसका लोहू लेकर वेदी पर चारों ओर छिड़कना और उस मेंढे को टुकड़े टुकड़े काटना और उसकी अतड़ियों और पैरों को धोकर उसके टुकड़ों और सिर के ऊपर रखना। तब उस पूरे मेंढे को वेदी पर जलाना। वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। फिर दूसरे मेंढे को लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस मेंढे को बलि करना और उसके लोहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिरे पर और उनके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाना और लोहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। फिर वेदी पर के लोहू और अभिषेक के तेल इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़क देना। तब वह अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। तब मेंढे को संस्कार वाला जानकर उसमें से चर्बी और मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती है उनको और कलेजे पर की झिल्ली को और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को और दाहिने पुट्ठे को लेना और अखमीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे धरी होगी उसमें से भी एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक पपड़ी लेना। इन सबको हारून और उसके पुत्रों के हाथों में रखकर हिलाए जाने की भेंट ठहरा के यहोवा के आगे हिलाया जाए। तब उन वस्तुओं को उनके हाथों से लेकर होम बलि की वेदी पर जला देना, जिससे वह यहोवा के सामने सुखदायक सुगंध ठहरे। वह तो यहोवा के लिए हवन होगा। फिर हारून के संस्कार का जो मेंढा होगा उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना और वह तेरा भाग ठहरेगा। और हारून
और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेंढा होगा, उसमें से हिलाए जाने वाली की भेंट वाली छाती जो हिलाई जाएगी और उठाए जाने का भेंट वाला पुट्ठा जो उठाया जाएगा, इन दोनों को पवित्र ठहराना। और ये सदा की विधि की रीति पर इस्राएलियों की ओर से उसका और उसके पुत्रों का भाग ठहरे, क्योंकि ये उठाए जाने की भेंट ठहरेगी। और यह इस्राएलियों की ओर से उनके मेल बलियों में से यहोवा के लिए उठाए जाने की भी भेंट होंगी। और हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेटे पोते आदि को मिलते रहे, जिससे उन्हीं को पहने हुए उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। उसके पुत्रों में से जो उसके स्थान पर याजक होगा, वह जब पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तंबू में पहले आए, तब उन वस्त्रों को 7 दिन तक पहने रहे। फिर याजक के संस्कार का जो मेंढा होगा, उससे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकाना। तब हारून अपने पुत्रों समेत उस मेंढे का मांस और टोकरी की रोटी दोनों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खाए। और जिन पदार्थों से उनका संस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाएगा, उनको तो वे खाए, परंतु पराये कुल का कोई उन्हें न खाए, क्योंकि वे पवित्र होंगे। और यदि संस्कार वाले मांस व रोटी में से कुछ बिहान तक बचा रहे, तो उसे बचे हुए को आग में जलाना, वह खाया न जाए, क्योंकि वह पवित्र होगा। और मैंने तुझे जो जो आज्ञा दी है, उन सबों के अनुसार तू हारून और उसके पुत्रों से करना, और 7 दिन तक उनका संस्कार करते रहना। अर्थात पाप बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन चढ़ाना, और वेदी को भी प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना, और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना। 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह यह है, अर्थात प्रतिदिन एक वर्ष के 2 भेड़ी के बच्चे, एक भेड़ के बच्चे को तू भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को दोपहर के समय चढ़ाना, और एक भेड़ के बच्चे के संग हीन की चौथाई कूट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदा, और अर्घ के लिए हीन की चौथाई दाख को देना। और दूसरे भेड़ के बच्चे को भी गोधूली के समय चढ़ाना, और उसके साथ भोर की रीति के अनुसार अन्न बलि और अर्घ दोनों देना, जिससे वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन ठहरेगा। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं, और मैं इस्राएलियों से वही मिला करूंगा, और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा। और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा, और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और मैं इस्राएलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूं। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। निर्गमन अध्याय 30। निर्गमन अध्याय 30। फिर धूप जलाने के लिए बाबुल की लकड़ी की वेदी बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो, वह चौकोर हो, और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो, और उसके सिंग उसी टुकड़े से बनाए जाए, और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर की अलंगों और सिंगों को चोखे सोने से मढ़ना, और इसकी चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना,
और इसकी बाड़ के नीचे इसके दोनों पल्ले पर सोने के 2-2 कड़े बनाकर इसके दोनों ओर लगाना। वे इसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे और डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मढ़ना। और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वही मैं तुझसे मिला करूंगा। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब दीपक को ठीक करे तब वह धूप को जलाए। तब गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। और उस वेदी पर तुम और प्रकार का धूप न जलाना, और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना, और न इस पर अर्घ देना। और हारून वर्ष में एक बार इसके सिंगों पर प्रायश्चित करे। और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए। यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इसराइलियों की गिनती लेने लगे तब वे गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर न आ पड़े। जितने लोग गिने जाए वे पवित्र स्थान के शेकेल के लिए आधा शेकेल दे। यह शेकेल 20 गेरा का होता है। यहोवा की भेंट आधा शेकेल का हो। 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाए उनमें से एक एक जन यहोवा की भेंट दे। जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट दी जाए तब न तो धनी लोग आधे शेकेल से अधिक दे और न कंगाल लोग उससे कम दे। और तू इस्राएलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लाना, जिससे वह यहोवा के सन्मुख इस्राएलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। और यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया पीतल का बनाना और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए तब तब वे हाथ पांव धोए, न हो कि मर जाए। यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी और 250 शेकेल सुगंधित अगर और 500 शेकेल तज और एक हिन जलपाई का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनाना। यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दिवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे। और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। और इस्राएलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना कि वह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। वह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए और मिलावट में उसके सामान और
कुछ न बनाना, वह तो पवित्र होगा, वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। जो कोई उसके समान कुछ बनाए व जो कोई उसमें से कुछ पराये कुलवाले पर लगाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी और कुरुंद से सुगंध द्रव्य निर्मल लोबान समेत ले आना। ये सब एक तौल के हो, और उनका धूप अर्थात लोन मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। फिर उसमें से कुछ पीसकर बुकनी कर डालना। तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां पर मैं तुझसे मिला करूंगा, वहां रखना। वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। और जो धूप तू बनवाएगा, मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ न बनवाना। वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा। जो कोई सुगंध के लिए उसके समान कुछ बनवाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाए।